हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का रैंक प्लस ऑफिशियल चैनल पे। जो डबल सर्कुलेशन टॉपिक है, आई नो कि आप सभी को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि नहीं, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कि यार यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अच्छा जी यहाँ पे जा रहा है, समझ में नहीं आता। आई नो, ठीक है। तो मैं ना खाली 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको पूरा डबल सर्कुलेशन ऐसे फिंगर टिप्स में करवा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको मैं गारंटी देती हूँ डबल सर्कुलेशन पूरी लाइफ तक आपको याद रहेगा। पूरी लाइफ में आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी जब भी ये डबल सर्कुलेशन नाम लिया जाएगा, ठीक है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट कंफ्यूज यू ऑल कि ये क्या होता है वो क्या होता है। आई नो कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता होता, तो रैंक प्लस यही इसी पे फोकस रखता है कि आपको ना मैं बेसिक से समझाऊं, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको बेसिक नहीं पता ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ह्यूमन हार्ट, क्योंकि हम डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, वो भी ह्यूमंस में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट बच्चों, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेम्बर्स। कितना होता है? 4 चेम्बर्स। चेम्बर्स बोले तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इट इज व्हाट, इट इज डब्बे, ठीक है। क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। इसमें से ना 2 डब्बे जो होते हैं, कितने? 2 डब्बे जो होते हैं वो 2 डब्बे होते हैं एट्रिया। क्या होते हैं? एट्रिया। दूसरे 2 डब्बे होते हैं दैट इज वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल्स। तो ये क्लियर है कि 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, हो गए 4 डब्बे। अब एट्रिया में क्या सिस्टम है, वेंट्रिकल में क्या सिस्टम है, ये भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि जो एट्रिया होता है, एट्रिया यानी क्या? अपर चेम्बर। वेंट्रिकल यानी क्या? लोअर चेम्बर। अभी जो ब्लड होता है ना, कभी भी आप कभी भी देखो, ब्लड हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल जाता है। कभी भी ना उल्टा आपको नहीं दिखेगा बेटा, आपको कभी भी नहीं दिखेगा। और कभी भी सर्कुलेशन में ये नहीं होता है, बिकॉज देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन। तो यहाँ पे ना वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स यानी क्या? दरवाजे होते हैं कि अगर ब्लड ऐसे जा रहा है तो इट कांट बैक फ्लो, बिकॉज मेरे पीछे क्या है? वाल्व्स प्रेजेंट है। तो वेंट्रिकल से ऑरिकल, इसको ऑरिकल भी बोलते हैं बाय द वे, एट्रिया को ऑरिकल भी बोलते हैं। तो वेंट्रिकल से ऑरिकल कभी भी नहीं जा सकता, बैक फ्लो नहीं कर पाता, बिकॉज ये एक सिंगल फ्लो होता है। ये बेसिक्स अंडरस्टूड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो मैं ना हार्ट को वो हार्ट शेप में कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने एकदम सिंपल सा एक बक्सा ले लिया एंड मैं ये बक्से को, आप मान लो कि यार ये बक्सा ना अपना हार्ट है। अगर मैं हार्ट को 2 हिस्सों में बांटू तो जो लेफ्ट साइड होता है ना बच्चों, जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक रूल फिक्स है कि हमेशा लेफ्ट मतलब क्या? लेफ्ट ऑरिकल हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे बात करें दैट इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में बच्चों, राइट साइड ऑफ द हार्ट, उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अंडरस्टूड है बेटा? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल हो कि राइट वेंट्रिकल हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे ना ये थोड़े बेसिक्स आपको याद होने पड़ेंगे। अब हम फाइनली पढ़ेंगे व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। अगर मैं डबल सर्कुलेशन को एक डब्बे से ही रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, हार्ट को मैं फिर से डब्बे जैसे ही रिप्रेजेंट करूंगी, पर इस बार मैं हार्ट को 4 चेम्बर में डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे बच्चों सीधी सी बात है कि दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, और ये होगा अपना लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और ऊपर वाला चेम्बर है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब राइट की नेमिंग कर देते हैं, ये क्या होगा? राइट ऑरिकल। ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। सीधा, एकदम सिंपल सिंपल। अब चलो डबल सर्कुलेशन में ना सबसे स्टार्टिंग कहां से होता है?
टिश्यूज से होता है। टिश्यूज यानी पता है ना आपको, टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सेम ओरिजिन से आए हुए हैं, सेम फंक्शन भी, कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो वो जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत सारा काम करते हैं, पूरा दिन भर बेचारे काम करते रहते हैं। अब इतना काम करेंगे तो यार सारा ऑक्सीजन भी ले लेंगे, क्योंकि हमें भी क्या लगता है, हमें भी काम करने के लिए तो ऑक्सीजन लगता है कि नहीं लगता? यस लगता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो भी बेटा, जो भी टिश्यूज है, जो भी सेल्स है, वो इतना काम करके थक गए हैं, उन्होंने सारा ऑक्सीजन छीन लिया फ्रॉम दी ब्लड, क्योंकि वो जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, उनके आजू बाजू हमेशा ब्लड कैपिलरीज रहते हैं। अब वो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड में से ना वो सारा ऑक्सीजन ले लेंगे, खुद के लिए ऑक्सीजन ले लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सारा ऑक्सीजन ले लिया। अब सारा ऑक्सीजन आपने अगर ले लिया तो यहाँ पे जो ब्लड कैरी होगा वो कौन सा होगा? ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ना गंदा ब्लड बुलाती हूँ। मतलब ये ना थोड़ा से स्लैंग लैंग्वेज है, पर मुझे अच्छा लगता है ऐसे फन टाइप आपको समझाने के लिए। तो ये क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम बोलेंगे गंदा ब्लड, ठीक है। तो गंदा ब्लड कैरी हो रहा है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू दी राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि अभी उसको ना एंट्री मारनी है, ये ब्लड को एंट्री मारनी है इनटू द हार्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गंदा ब्लड है ये कौन लेके जाएगा? बेटा हम सबको पता है कि जो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, उसमें से आर्टरी कैरी करती है क्या डीऑक्सीजनेटेड? नहीं, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विद वन एक्सेप्शन जो हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो गंदा ब्लड है वो कौन कैरी करता है? ये कैरी होता है थ्रू वेना कावा। वेना कावा क्या है? इट इज अ वेन। तो ये 2 तरीके के वेना कावा होते हैं, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा मतलब हार्ट के ऊपर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके जो सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो भी तो काम कर रहे हैं, तो उनमें से जो गंदा ब्लड निकलेगा वो कैरी होगा फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा। जो हार्ट के नीचे वाले जो भी ऑर्गन्स है उसमें से जो गंदा ब्लड कैरी होगा दैट विल बी कैरीड बाय द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जो भी वेना कावा हो वो हार्ट में एंट्री मारेगी। अब आ गया ब्लड यहाँ पे, कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ पर आया है ये? राइट ऑरिकल में आया, राइट एट्रियम में आया है। यहां तक कहानी समझी? ठीक है। अब राइट एट्रियम में तो आ गया, राइट एट्रियम से वो कहाँ पे जाएगा? वो नीचे वाले चेंबर में जाएगा, है ना। जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि नींबू निचोड़ते हैं तो यहाँ से रस निकलेगा, वैसे ही ये वाला जो चेंबर है दैट इज राइट एट्रियम, उसको ना हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, निचोड़ेंगे, जिससे जो ब्लड होगा वो नीचे वाले चेंबर में आ जाएगा, दैट इज राइट वेंट्रिकल। तो अब बेटा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। अब इसमें तो गंदा ब्लड है। आप सोच रहे होंगे कि यार गंदा ब्लड हार्ट में रख के क्या ही करेंगे, क्या यूज है उसका? इसलिए हमें ये गंदा ब्लड लेके जाना होगा लंग्स में, क्योंकि ना हार्ट वाले इंसान को, मतलब हार्ट में जो भी लोग रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ये गंदा ब्लड नहीं रखना बेटा, गंदा ब्लड अपशकुन होता है, अपशकुन होता है, ठीक, ऐसे बोल रहे थे हार्ट में। तो इसलिए ना ये वाली जो राइट वेंट्रिकल है उसने फौरन बुला लिया लंग्स को, लंग्स को फोन लगा दिया कि लंग्स भैया मेरी ना थोड़ी मदद कर दो, मेरे में बहुत सारा गंदा ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है और मुझे पता है कि आपके अंदर एक एल्वियोलाई भैया रहता है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई भैया रहता है। तो उन्होंने डायरेक्टली कॉल लगाया लंग्स को कि मेरी मदद कर दो यार, प्लीज एल्वियोलाई को पूछो ना कि थोड़ा सा वो ऑक्सीजन दे सकता है क्या। तो लंग्स ने एल्वियोलाई भैया को पूछा कि आप थोड़ा लंग्स में आप थोड़ा ऑक्सीजन दे सकते हो क्या। तो यस, एल्वियोलाई भैया ने बोला हाँ हाँ मैं तो बहुत दिलदार हूँ, मैं तो दे दूंगा। तो बस फिर राइट वेंट्रिकल तो एकदम खुश हो गया। पर दिक्कत ये थी यार कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन लेके जाएगा, क्योंकि लंग्स तो भाई यहाँ पे रहते हैं, लंग्स तो यहाँ पे रहते हैं, लंग्स तक कैसे लेके जाएंगे। तो लंग्स ने ना उसका बंदोबस्त कर रखा था, उसने बोला कोई बात नहीं, मेरी ना एक फ्रेंड है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, मैं उसको फोन लगाता हूँ, वो जल्दी से आ जाएगी और वो गंदा ब्लड लेके आ जाएगी इनसाइड मी दैट इज लंग्स। तो ये राइट वेंट्रिकल ने फोन लगाया कि जल्दी से प्लीज आ जाओ, ये गंदा ब्लड लेके जाओ। तो इन्होंने पहुंचा दिया टू द लंग्स। और पता है वो कौन है? वो फ्रेंड का नाम जानना चाहते हो? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। कौन है वो? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है।
पल्मोनरी आर्टरी बेटा एक ऐसी एक्सेप्शन वाली आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो अकेली ऐसी आर्टरी जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वो लेके जाती है टू द लंग्स। अब लंग्स में आ गई, मैंने आपको क्या कहा कि लंग्स में एक एल्वियोलाई भैया करके रहता है जो सबको ऑक्सीजन देने का काम करता है, बस उसका लाइफ में एक ही उद्देश्य है, ठीक है, चैरिटी करना, दैट इज ऑक्सीजन देना। अब उसके सामने आई पल्मोनरी आर्टरी, बोल रही है बेटा प्लीज, भैया प्लीज, सॉरी बेटा क्या, भैया प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे ऑक्सीजन दे दो। एल्वियोलाई भैया ने क्या किया, सीधा ऑक्सीजन दे दिया, इतना ऑक्सीजन दे दिया कि वो जो गंदा ब्लड था ना वो बन गया एकदम पवित्र ब्लड। पवित्र ब्लड यानी क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब जो लंग्स से निकलेगा बेटा, लंग्स से जो निकलेगा दैट विल बी विच ब्लड, दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फिर से बात आती है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये पल्मोनरी आर्टरी तो लेके नहीं जाएगी, वो बोलेगी मैं तो खाली गंदा ब्लड का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, तो वो तो ना बोल देगी। तो क्या करेंगे हम उसकी और एक बेस्ट फ्रेंड है, पल्मोनरी आर्टरी की ही बेस्ट फ्रेंड है, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाम वेन है पर कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा इनसाइड द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो यहां पे आपने देखा होगा 2 बार हार्ट में एंट्री हुई है ब्लड की, एक तो यहां पे और दूसरी बार यहां पे, एंड इसलिए हम बोलते हैं उसको डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक कहानी में क्या हुआ है, लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड आ चुका है, अब फिर से वो नींबू निचोड़ने वाला प्रोसेस होगा, लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है तो नीचे वाले चेंबर में अब जाएगा ना ब्लड, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो थोड़ी खुद के पास रखेगा यार, अच्छा ब्लड नहीं रखेगा ना, वो बांटेगा, वो सोचेगा कि यार मेरे जो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स है उनको तो जरूरत है ना ऑक्सीजन की, तो मैं मेरे पास क्यों रखूं, मैं ये ब्लड ना अयोर्टा को दे दूं, यस अयोर्टा को दे दूं। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड, अच्छा वाला ब्लड दे देता है टू द अयोर्टा, ठीक है, टू द अयोर्टा। अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, आर्टरी है तो ऑफ कोर्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। तो अयोर्टा, देखो अयोर्टा तो एकदम बॉस वाली आर्टरी है, मतलब एकदम वो रानी, एकदम हाई पोस्ट वाली आर्टरी है, तो वो तो सब ऑर्गन्स के पास नहीं जाएगी यार, मतलब उसकी इज्जत है, वो इज्जत ऐसे से नहीं करेगी। तो वो क्या बोलेगी, अयोर्टा क्या करेगी, अयोर्टा अपने असिस्टेंट्स को लगाएगी, असिस्टेंट्स यानी कि आर्टरीज को लगाएगी। तो अयोर्टा बोलेगी अपने आर्टरीज को कि आर्टरीज चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, और सारी आर्टरीज को बोलेगी कि जल्दी से सारे बॉडी टिश्यूज को ये अच्छा ब्लड डोनेट कर दो। तो अब ये जो अच्छा ब्लड निकला है ना बेटा, ये कहाँ पे जाएगा, ये बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा, एंड ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी टिश्यूज को फिर से मिल जाएगा, फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होगी, क्योंकि इनके पास बॉडी टिश्यूज के पास अच्छा ब्लड तो आ गया, पर ये लोग फिर से काम करना शुरू कर दिए हैं, तो फिर से वो ऑक्सीजन लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। तो ब्लड, वो जो अच्छा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कभी ना कभी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन जाएगा, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, फिर से ये साइकिल रिपीट होगी रिपीट होगी रिपीट होगी। इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एंड क्योंकि ये 2 बार हो रहा है, हार्ट में एंट्री 2 बार ब्लड ने मारी है, एंड दैट इज उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स एंड बर्ड्स में देखा जाता है, दैट इज एव्स एंड मैमल्स में देखा जाता है, बिकॉज दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। दूसरे जो होते हैं रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, उसमें बोला जाता है कि डबल सर्कुलेशन है, पर यार वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, सो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। एंड दूसरा होता है फिशेस, जिसमें होता है केवल सिंगल सर्कुलेशन, उनमें खाली 2 चेम्बर्स होते हैं, एक एट्रिया होता है एक वेंट्रिकल होता है, तो उसमें काहे का डबल सर्कुलेशन होगा, राइट। तो आई होप आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये डबल सर्कुलेशन वाला टॉपिक, और अब पूरी लाइफ भी याद होगा, ठीक है। तो बस कीप स्माइलिंग टिल देन, टेक केयर, बाय एवरीवन।